गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी साखी है। तो संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने। कर्म की गठरी लाड़ के जग के, फायर इंसान जैसा करे वैसा भरेगा, विधि का यही विधान है। कर्म क- करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, हम में से बहुत सत्संगी यह शिकायतें करते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है, हमारी किस्मत में ही यह लिखा ही नहीं है, हमारी किस्मत ही अच्छी नहीं है, जिसे के कारण हमें कई भी काम ढंग से नहीं हो पाता। और अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका उतना ही फल हमें नहीं मिलता पाता जितना कि हमें उम्मीद होती है। यानी हम मेहनत ज़्यादा करते हैं और हमें फल का काम कम मिलता है। और साथ संगत जी, अगर बात भजन बंदगी की जाए तो और रूहानी के बाद आए बात आए तो तब हमें यही बात कहते हैं कि हमारी किस्मत में तो मालिक के भजन बंदगी लिखी ही नहीं है। क्योंकि अगर लिखी होती तो मालिक ने खुद करवा लेनी होती। इस कारण से हमें भजन बंदगी नहीं हो पाती। हम तरह तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं और कहते हैं कि इस समय मालिक की भजन बंदगी नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर हम घर कलयुग चल रहा है, माया का बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। कल ने सभी को माया की मीठी नींद में सुला रखा है और काल का बहुत जोर चल रहा है, जिसके कारण अभ्यासी में भजन बंदगी नहीं हो पाती। तो सात संगत जी, हम में से कुछ सत्संगी ऐसे हैं जो कल काल को आगे रख के भजन बंदगी करके सभी भजन बंदगी करके बचते हैं, तरह तरह के बहाने बना देते हैं। तो इस विषय पर एक बार सत्संगकर्ता जी ने सत्संग में फरमाया है कि अब तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि कल काल का बहुत जोर है, इस लिए हमें भजन बंदगी नहीं होती। लेकिन सतगुरु जी, जरा विचार कीजिए, जब सतगुरु नानक का समय था, कितना अत्याचार लोगों पर होता था, कितना भेदभाव होता था। जब कबीर जी का समय था, लोगों का अत्याचार होता था, क्योंकि इस बात के गांव में खुद संत महात्मा हैं जिन्हें बार बार राज दरबार में राजाओं के सामने पेश होना पड़ता था। जैसे कि सतगुरु नानक को बाबर जी ने जय में डाल जेल में डाल दिया था। संत कबीर जी को भी उसी समय के एक धन्यवान सेठ ने भला बड़ा कहा था और परेशान किया था। संगत जी, हमारे संत महात्माओं के साथ हमें समय क्या क्या नहीं हुआ था। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि आज का समय तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन जब सतगुरु नानक आए तब कितना अत्याचार था, लेकिन फिर भी उन्होंने नाम की चर्चा इस संसार की, उसे मालिक के भजन बंदगी करते हुए आप कहाँ कहाँ नहीं गए, जहाँ जगह जगह जाकर अपने नाम का विचार किया, लोगों को सच्ची शिक्षा दी और करतार से जुड़ने का उपदेश दिया। उसे समय आपको क्या क्या नहीं सहना करना पड़ा। आप दाद गए तब भी आप पर जुल्म हुए, लेकिन आप नहीं रुके, आप मालिक में ही हमें से आगे बढ़ते रहे। तो साथ संगत जी, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि आज का समय बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारा संत महात्मा का समय था वह कितना कठिन रहा था। और जब हम समय को खराब बताते हुए भजन बंदगी करने से बचते हैं, तो उसमें कभी कभी हमारी तरफ से को क्योंकि अगर हम अपने साथ गुरु के उपदेश को मानकर नाम की कमाई करें तो हमारा उसी परम पिता परमात्मा से हो सकता है, जो कि हमारी बहुत नज़दीक है। लेकिन हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं, जो कि बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और यह बात अक्सर फरमाई जाती है कि हमें जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल मिलता है। हमें कर्मों के मालिक कभी भी
दखलंदाजी नहीं करता है। हम जैसे भी कर्म करते हैं हमें वैसे ही उसका फल मिलता है। तो इस प्रकार से हम अपने किस्मत खुद ही बनाते हैं, क्योंकि मालिक की मनुष्य को कर्म करने की छूट दी हुई है, और यह पूरी तरह से उसे जीवन पर निर्भर करता है कि वह कैसे कर्म करता है। यह बात संत कबीर जी ने अपनी वाणी में भी कही है, चाहे गुरु की भक्त करे चाहे विषय कमाई, जिसको अर्थ है कि कबीर जी हमें समझाते हैं कि हमारे माँ तो एक ही है, और ये बात पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर करती है कि उसे क्या करना है, कैसे कर्म करने हैं। वो अच्छे कर्मों की तरह भी जा सकता है और बुरे कर्मों की तरफ भी जा सकता है, और जैसे वो कर्म करता है उसका भविष्य भी उसके कर्मों पर ही आधारित होता है। और वो परम पिता परमात्मा मनुष्य को कर्मों में कभी भी दखलंदाजी नहीं करता। मनुष्य जैसा भी कर्म करता है वैसा ही फल उसे देता है। तो किस्मत को दोष देना ही है, जैसे कि कोई आम के वृक्ष के नीचे बैठकर यह कहे कि आम खुद ही मेरी झोली में पड़ जाए और मुझे कोई मेहनत ही ना करनी पड़े। तो साथ संगत जी, इसी विषय से संबंधित एक बड़े ही प्यारी सी साखी हम आपसे साझा कर रहे हैं, जैसे सुनकर हमें यह एहसास होगा कि अपनी किस्मत को दोष देना बिल्कुल ही गलत है। तो आइए संगत जी, बड़े ही प्यार से आज की यह साखी शुरू करते हैं। इस एक बार एक व्यक्ति राजा के पास जाता है, और उसे व्यक्ति के पास बहुत सुंदर दो से तीन पक्षी होते हैं जो वो राजा को भेंट करता है, और वो पक्षी बहुत सुंदर होते हैं। राजा यह देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब कुछ समय बीतता गया जाता है तब एक पक्षी उड़कर बैंड कर देता है और वृक्ष की डाल के साथ ही चिपका रहता है। तो राजा यह देखकर बड़ा दुखी होता है कि दूसरा पक्षी कितनी उड़ाने भरता है और वो कितना अच्छा लगता है, लेकिन यह पक्षी वृक्ष की डाल के साथ ही चिपका रहता है, उड़ता ही नहीं है। तो संगत जी, अब राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा देता है कि जो मेरे इस पक्षियों को ठीक ठाक कर देगा तो उसे मैं सोने की मुद्राएं दूंगा। तो बहुत से लोग उसके राजा के दरबार में इकट्ठे हुए, और हर कोई राजा के उसे पक्षी को उड़ाने की कोशिश करता, लेकिन किसी से भी कोई बात नहीं बनी। सभी अपना प्रयास करके वहां से चले जाते हैं, लेकिन वह पक्षी उड़ता ही नहीं है। और फिर प्रजा से एक बुजुर्ग आता है, राजा से अपील करते हैं कि मैं आपके इस पक्षी को उड़ने का एक प्रयास करना चाहता हूं। तो राजा ने उन्हें इस बात की इजाज़त दे दी। तो जब उन्हें इजाज़त मिल जाती है तो उसके बाद वह पक्षी के एक ही पल में उड़ा देते हैं, और सब लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग आए थे, इतने बड़े बड़े वेद यहाँ पर इकट्ठे हुए थे जो इस पक्षी को नहीं उड़ा पाए, और एक साधारण सा बुजुर्ग ने इसे उड़ा दिया। तो राजा यह देखकर बहुत अचंभित हो जाता है कि यह कैसा हो गया है। तो वह उसे बुजुर्गों को कितना कहता है कि आपने यह कैसे किया, जबकि मुझे तो यह लग ही नहीं रहा कि ऐसा भी हो पाना संभव है। तो वह बुजुर्ग मुस्कुराते हुए राजा से कहने लगा कि ये कोई बड़ा काम नहीं है। मैंने देखा है कि यह पक्षी उसे डाल में के साथ चिपका हुआ था, मैं तो उसे डाल को ही काट दिया, और फिर इसके पास उड़ने के अलावा दूसरा कोई चारा ही नहीं बचा था, इसलिए उसे उड़ना पड़ा, और अब ये उड़ रहा है। तो उसे बुजुर्ग की यह बातें सुनकर राजा को भी इस बात का दिशा हो जाती है, और राजा ने उस बुजुर्ग को धन्यवाद किया। तो साथ संगत जी,
साकि हम भी उसे पक्षी की तरह है तो नहीं बन गए हैं कि कहानी हमें भी उसे पक्षी की तरह एक डाल के साथ तो नहीं चिपकाई गई, जबकि हमारे पास पुराने पुराने भरने के लिए पूरा आराम पड़ा है। लेकिन फिर भी हम पक्षी की तरह है तो एक डाल के साथ तो नहीं चिपके गए हैं, जबकि हमारी पास पुरानी भरने के लिए पूरा आसमान पड़ा है। लेकिन फिर भी हम तर्क की हर अस नहीं कर सकते, ना करने की बहाने ढूंढते रहते हैं। हमें भी इस कहानी से यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि बिना रुके निरंतर प्रयास करते जाना चाहिए। और जब हम निरंतर प्रयास करते हैं, चाहे एक ना एक दिन मालिक की कृपा अवश्य होगी, क्योंकि अगर जीवन मेहनती है तो मालिक उसे भी देता है जो उसके किस्मत में नहीं होता। इसलिए इस इतनी कृपा से वो मालिक के उसे जीव पर कर देता है। तो यारी साथ संगत जी, आज की साखी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज नई नई साखी सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।